नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। एक चीज देखिएगा, आप अपनी हथेली में जब भी आप अपनी हथेली को देखते हैं तो आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है और जो मिडिल की फिंगर है, इसका जो तीसरा पौरवा है, इसके बीच में आर पार छिद्र दिखाई दे रहा है। और धन के लिए इस छिद्र को अच्छा नहीं माना गया है, केवल धन के लिए। बाकी चीजों के लिए ठीक है। जीवन काल के 35 ईयर तक, 35वें वर्ष तक आपके जीवन में इसका प्रभाव रहेगा। बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, लेकिन रहेगा। तीन चीजों में से एक या दो चीजें आपके जीवन में रह सकती है। या तो बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रहेगा, या तो धन के मामले में थोड़ी सी दिक्कतें रहेंगी, या धन के महत्व को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये 35 ईयर तक आपके जीवन में बना रहेगा। दूसरी चीज, आप अगर देखेंगे, आपकी मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, लेकिन बहुत स्ट्रांग है। बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, नो डाउट। लेकिन वर्तमान में जो है, यहाँ पे चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है मस्तिष्क की लकीर पे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। ज्यादातर कई बार कल्पनाओं में डूबे रहने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। कई बार ये भी इंगित कर रहा है कि जो मन है आपका, उसमें एकाग्रचित्तता की कमी रहेगी। लेकिन आगे चलकर यहां पे स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है, 36 ईयर से विशेषकर जो है, बहुत बड़ी सफलता भी आपके हाथ लगेगी। ये भी निश्चित तौर पे यहां पे दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में है। सबसे पहले तो देखेंगे, आपकी उंगलियों में ऊपर की ओर जाती हुई शानदार रेखाएं हैं। और ये रेखाएं देखना बहुत जरूरी होती हैं। ये रेखाएं बता रही हैं आपने गलत रास्ता नहीं पकड़ा हुआ है, आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। नहीं, आपने गलत दिशा पकड़ रखी है, आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत सुंदर चीज है। दूसरी बात है, आप फ्रेंडली नेचर के व्यक्ति हैं, व्यवहारिक हैं, और यही चीजें आपको आगे चलकर सफलता दिलाएंगी। ये सबसे बड़ी चीज आपकी हथेली में है। एक बहुत बड़ी चीज आपकी हथेली में ईश्वर ने प्रदत्त की है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली आपकी, ये बहुत बड़ा राजयोग है। और ये राजयोग ऐसा है कि इसका केवल कल्पना नहीं, ये हकीकत में आपके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव देता है। और इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। बस इसमें ध्यान रखना है, शास्त्र के अनुसार देखना है। हमारा पौराणिक शास्त्र क्या कहता है, उसमें स्पष्ट कहा गया है, अथातः संप्रवक्ष्यामि हस्तरेखा विचारणम दक्षिणे पुरुषम ज्ञेयम वामे वामा करम शुभम। बहुत बड़ा प्रमाण दिया है। कभी भी हो, किसी चीज की जो नींव है, ठीक है ना, वो जितनी मजबूत होगी, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा ऊपर का, वो भी उतना ही मजबूत होगा। तो हमारी हस्तरेखा का नींव क्या है? सामुद्रिक विज्ञान। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अरे कोई भी हाथ देखो, क्या फर्क पड़ता है, सब भगवान ने दिया है। महिलाएं काम कर रही हैं आजकल, पुरानी नहीं करती थी। किसने कहा भाई नहीं करती थी पुरानी? आप अगर अपने पुराणों को पढ़ो तो इतनी विद्वान थी कि वो जो है बड़े बड़े ऋषियों के साथ जो है तर्क करती थी, जीतती थी। और रानियां होती थी, वो राज करती थी, क्यों नहीं करती थी? लेकिन शास्त्र के अनुसार वो चलता था। हमारा भारत को वैसे ही जो है सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। अभी भी उसके प्रमाण कई जगह मौजूद है। आप राजाओं के महलों को देखेंगे, उसकी जो विधि देखेंगे, उनका जो वैभव देखेंगे, तो कितना समृद्ध था। दुनिया में कहीं नहीं ऐसा वैभव देखने को मिलेगा। और क्या कहते हैं, और ये ज्योतिष शास्त्र ने ही बनाया है सबको। इसके नियमों का अगर आप लोगों ने पालन कर लिया ना, जीवन में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको वैभवशाली बनाए। तो
इन ग्रहों का आपके जीवन पर फल पड़ता ही पड़ता है, जीवन में प्रभाव पड़ता है। बस आप उसको कितना कैच करते हैं, कितना अपने जीवन में अपनाते हैं, इसकी बात होती है। यहां पे देखेंगे, ये इसके पहले पोर्वे तक स्पष्ट तरीके से पहुंच रही, बल्कि लंबी है, सबसे श्रेष्ठ। ये उंगली अगर देखेंगे, सूर्य की उंगली, अनामिका उंगली इसको कहते हैं, रिंग फिंगर अंग्रेजी में कहते हैं, आपकी इंडेक्स की फिंगर से मानी बृहस्पति की उंगली से बहुत बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे पुष्ट और सुंदर अवस्था में बैठे हुए हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ और है, मैं बताता हूं, लेकिन पहले इस राजयोग को देख। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये राजयोग बना हो, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, और मैंने अभी एक श्लोक बोला है, महिलाएं अपना वाम हस्त देखें, लेफ्ट हैंड, और पुरुष अपना राइट हैंड देखें, तभी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होता है, ऐसे लोग अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करते हैं, अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो इसमें इनको सफलता मिलती है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र में बड़ी कामयाबी। ये लोग होते ही या तो सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में होते हैं, या अपने व्यापार में होते हैं। सरकारी क्षेत्र में किन में? बृहस्पति से संबंधित शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, और कानून का क्षेत्र है। कुछ मामलों में राजनीति का क्षेत्र भी है। ठीक, अगर इस क्षेत्र में आप नहीं हैं और अगर आप अपने व्यापार में हैं, तो ठीक 36 ईयर से आपके जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। ठीक, लेकिन कुछ बड़ा दोष है, उसको ठीक करना है, नहीं तो राजयोग कुछ नहीं कर पाएगा। आंशिक फायदा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, उस पे भी आते हैं। आप इस व्यापार में अपनी उत्कृष्टता पाएंगे, व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपकी पहचान बनेगी, व्यापार के कारण निश्चित रूप से आप एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। 100% मैं कह रहा हूं, और ऐसा उपाय भी मैं आपको दूंगा। ये राजयोग आपके लिए आपके जीवन में बहुत बड़ी चीज लेके आएगा, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम हिसाब से उभारेगा। ठीक, अब यहाँ पे चीजें खराब कौन कर रहा है? आप अपने करियर और धन की रेखा को देखें, यहाँ पे ये एकाएक मिल गई है, फिर ये यहाँ से टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। जब ये स्थिति होती है, ये स्पष्ट बता रहा है आपके जीवन में पितृदोष आ गया है। और जब जीवन में पितृदोष आता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करता है, व्यक्ति की आंतरिक खुशियों को खत्म करता है। उसका जो वास्तविक सुख है, पैसा तो बाद की चीज है, ठीक है ना। बृहस्पति क्या करता है, आपके परिवार को देखता है, संतान का सुख देखता है, दाम्पत्य जीवन के चरम सुख को देखता है। ये इसी के बीच में सबसे बड़ी परिस्थिति खड़ी करता है, धन की दिक्कतों को बढ़ाता है और तरक्की को जाम कर लेता है, रोक लेता, ब्लॉक कर लेता है। पैसे बढ़ सकते हैं आपकी, ऐसा नहीं पैसे नहीं बढ़ेंगे, पैसे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप तरक्की नहीं पाएंगे। तरक्की का मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, उसको ये पितृदोष रोक लेता है, मंगल काम नहीं होने देता है, आंतरिक खुशियों पे बट्टा लगा लेता है। तो आपको क्या करना है, अगर वास्तव में अपने जीवन का आपने जो है आनंद लेना है, अपने जीवन की खुशियों में चलना है, जिससे मन प्रसन्न रहे, जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहे। उतार चढ़ाव, नरम गरम सबके जीवन में आता है, लेकिन पितृदोष खत्म नहीं होगा तो हर जगह से आपके पास चाहे कितना भी बड़ी चीज हो, आप परेशान ही रहेंगे। जीवन का असली आनंद, आंतरिक खुशियों से आप वंचित रहेंगे। क्या करेंगे, पितृदोष को किस प्रकार से ठीक करेंगे? देखिएगा, आपके कुटुंब में जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा, चाहे आप हैं, चाहे आपके पिताजी हैं, चाहे आपके ताऊजी हैं, ठीक है ना, चाहे आपका दादाजी हैं, अगर इन लोगों में जो सबसे बड़ा होगा उसको तैयार करिएगा। अगर वो नहीं होते तो खुद करिएगा।
जहां पे पितरों को मोक्ष मिलता है ज्ञात अज्ञात। मेरे देखने में तो 3 स्थान हैं। एक आपके बिहार में जो है गया है, और एक देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में नारायण शिला है। एक भू बैकुंठ कहते हैं जिसको, इस धरती का बैकुंठ है। वहां पे जो है बद्री नारायण जी हैं, ब्रह्म कपाली अलकनंदा के किनारे तट पर। और एक थोड़ा मैंने सुना है कि उड़ीसा में जगन्नाथ जी हैं, वहां पे भी कुछ ऐसा होता है, कंफर्म नहीं है, मैंने सुना है। तो इन जगहों पे जहाँ पे आपको कंफर्म हो, या बद्रीनाथ में, गया में और हरिद्वार नारायण शिला मुझे कंफर्म है, वहाँ पे जो कहीं नहीं करवा सकते हम जो है उनको कहते हैं, वो लोग वहीं करवा सकते हैं। तो नारायण बलि आपने करनी है पितरों को मोक्ष देने के लिए। तो ऐसे करेंगे तो आपकी आंतरिक खुशियां आपके जीवन में आएंगी। धन बहुत छोटी चीज होती है उसके आगे। धन तो आएगा ही आएगा। आप अपने ऑरा मंडल को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके आभा मंडल को ये चीजें दिव्यता प्रभावित करेंगी, और कहीं ना कहीं पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है, दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग व्यक्ति पाता है, संतान सुख पाता है, मंगल कामों को अपने जीवन में करता है, अपने निर्वहन कार्यों का निर्वहन करता है। ठीक, अब आपके सवाल ले लेते हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? सबसे पहला सवाल आपका यही है, और ये होना भी चाहिए। यहां पे देखेंगे अभी कुछ समय तक ये देखेंगे आप, तो यहाँ पे नाड़ी रेखाओं का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, और सबसे पहले ये आपकी जो है जीवन की लकीर को काट रही है। तो सबसे पहले मुश्किल ये आ रही है कि जीवन में कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फिर ये करियर और धन की रेखा को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ रहे हैं। और ये जब यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह बनाता है, तो जीवन में स्वास्थ्य को लेके भी नरम गरम स्थिति बना लेता है, लेकिन स्वास्थ्य में बहुत बड़ा प्रभाव ना पड़े, तो इसके लिए जो है मैं इसका उपाय आपको दूंगा, जरूर करिएगा। अभी चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा आपका बहुत ज्यादा खराब है। तो कई बार ये अभी 2 वर्षों तक इसका प्रभाव आपके जीवन पर काफी गहरा रहने वाला है। वैसे आपने उपाय तो कर रखा है, ठीक है ना, पर कुछ और चीजें भी मैं आपको दूंगा। तो इन 2 वर्षों तक कई बार आपका मन गड़बड़ रह सकता है, कई बार मानसिक परेशानी से आप ग्रसित रह सकते हैं, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता आ सकती है, या इमोशनली आप परेशान रह सकते हैं, और इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहेगा। मन खराब हो सकता है, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, काम यहाँ करना है मन कहीं और गया हुआ है, एकाग्रचित्ता की कमी रह सकती है। और इस दौरान अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का विशेष ध्यान रखिएगा। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट की दिक्कतें आ सकती हैं, बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखें। मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, इसको जरूर करें। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, और एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। ये दिव्य सूर्य क्रिया आपके पितरों को भी तृप्त करेगा। आप जब सामर्थ्य हो तभी तो पितृ दोष का निवारण करेंगे ना, उससे पहले कुछ ना कुछ तो करना है। तो ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं, इसका प्रभाव आपके जीवन पर अच्छा रहेगा, आगे चलकर आपका स्वास्थ्य बेहतरीन हो जाएगा। भविष्य में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? अगर सच कहूं तो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी लेवल की दिखाई दे रही है। खास करके 36 ईयर से आपके जीवन में जो करियर का मामला है और जो धन का मामला है, उसमें एक तो स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, अस्थायित्व आना। दूसरा, वो अपने कदम आगे बढ़ाएगी, और इसमें फैलाव, विस्तार निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। फिर अगर हम जीवन काल के 38 ईयर में देखें, तो आपकी आर्थिक स्थिति और उन्नति की ओर दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम यहाँ पे देखेंगे
शुक्र का 42वें वर्ष में जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो जहां करियर का मामला एक स्टेबल अवस्था में पहुंचेगा, धन का मामला एक ऊंचे स्तर पे पहुंचेगा, वहीं ये एक बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है। ये 42वें वर्ष में 41 से और 44 के बीच में अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है कि आपको अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। और ये योग ये भी कह रहा है आप निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप सफलता की सीढ़ी को बहुत ऊंची स्तर की पा लेंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगा। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। पता बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लगेगा कि ये योग आपको धार्मिक भी बना लेगा। आप बहुत ज्यादा धार्मिक होंगे, धर्म और कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीजों में ये बहुत अच्छा दिखा रहा है और व्यवसाय में विशेष प्रकार की सफलता को दिखा रहा है। ये बेहतरीन चीजें आपकी हथेली में यहां पे दिख रही है। ठीक, वहीं अगर हम देखेंगे तो यहां पे एक शानदार लकीर उभर रही है और इन चीजों से यहां पे थोड़ा सा एक बॉक्स भी बन रहा है। प्रॉपर्टी का भी आगे बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है और दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसको आप महसूस भी करेंगे। आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा, तीव्र बुद्धि है, इसका लाभ आपको बहुत जल्द होने वाला है। आपके अंदर सोचने समझने की ताकत विशेष रूप से ईश्वर ने दिया है, इसका भी लाभ होगा। और ऐसी स्थिति आ रही है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई जो है निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत समय तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अच्छा खासा उभर कर यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, निखर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ये रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है। छोटा मोटा कोई भी शारीरिक कष्ट हो या मानसिक कष्ट हो, डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिएगा, नहीं तो गंभीर बीमारी होने का ये प्रयास करेगा। धन का नुकसान और जो है घर परिवार में कलेश की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? अगर अभी देखेंगे तो यहाँ पे जो है देव गुरु बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। और साथ में यहाँ पे जो है राहु पे एक क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थिति खड़ी कर लेता है। ऐसे में व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन का चरम सुख भोगने को नहीं मिलता है, कोई ना कोई परिस्थिति खड़ी करता है। और ये इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया है क्योंकि ये दृष्टि गोचर कर रहा है बृहस्पति को, तो गुरु चांडाल योग भी देता है। तो व्यक्ति ऐसे दलदल में, ऐसे कसमकस में फंस जाता है ना कि बहुत ज्यादा जो है, क्या कहूं मैं इस चीज को, तो इसका मैं उपाय ही दे सकता हूं। ठीक, तो आगे उपाय करेंगे तो यकीन मानिएगा आपका वैवाहिक जीवन बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। चाहे अभी जीरो पे है क्योंकि ग्रहों की स्थिति के कारण हल्का फुल्का रह सकता है, लेकिन आगे बहुत अच्छा रहेगा। तो आपके जो सवाल थे उनका मैंने उत्तर दे दिया है और मुख्य पॉइंट देख लिए हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। भाग्य स्थान बहुत अच्छा है आपका, ये देखा जाए तो पूरी तरह झुक रही है शनि की उंगली की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। आप जीवन में कामयाबी को हासिल तो करेंगे, कामयाब निश्चित तौर पे होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। तीसरी चीज देखेंगे, ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी इसकी तरफ, यश पाने की चाह,
नेम फेम पाने की चाह और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की चाह, एक ब्रांड बनकर उभरने की चाह आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण। और ये चीजें रहनी चाहिए। ये यहाँ इससे बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। चीजों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये हल्की झुक रही है इसकी तरफ, धन कमाने की बहुत अच्छी ललक रहेगी और अपनी जीवन काल में धन कमाएंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इसके पहले पौर्व से बड़ी है, इसको बहुत उत्कृष्ट माना गया है। व्यापार कर रहे होंगे तो बुद्ध के कारण जीवन में उत्कृष्टता रहेगी। अगर नौकरी कर रहे हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, एक अच्छे अधिकारी की पोस्ट पे रहेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, बहुत अच्छी सफलता पाएंगे दो कारणों से। एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपका यहां भी दिखाई दे रहा है, इस पे दो रेखाएं हैं, और यहां भी ये दिखाई दे रहा है कि अपने ही बलबूते पे कुछ करने वाला गुण डेवलप हो रहा है, इसके कारण सफल होंगे। ये भी बता रहा है कि आपका जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 35 ईयर तक का, उसमें आपको थोड़ा संघर्षों का सामना जरूर करना पड़ेगा। कई बार उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे और कई बार थोड़ा अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। हाँ, पार्टनरशिप में कार्य न करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करेंगे, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय की लकीर अगर आपकी देखेंगे तो इन दोनों के बीच में दृष्टिगोचर कर रही है। देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। भावुकता रहेगी आपके अंदर, दयालुपन रहेगा, लेकिन आगे चलकर बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा भी रहेगी। सोच बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो आप करेंगे भी। मस्तिष्क रेखा हमने बता दी है आपको। जीवन रेखा बहुत शानदार है, धनुषाकार में है। एक तो जीवन आगे चलकर 36 ईयर से ज्यादातर स्मूथ तरीके से चलेगा। दूसरा, धन के लिए बड़ी लकी रहने वाले हैं, लेकिन आपकी करियर और धन की रेखा एकाएक यहाँ पे रुकना, अपने मस्तिष्क से आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं, जिसके कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे तो ये रेखा इससे निकल करके जा रही है और ये रेखा यहां से जा रही है और यहाँ पे एक शानदार मछली का भी चिन्ह बन रहा है। ज्यादातर जन्म स्थान से दूर उन्नति दिखाई दे रही है, जो एक्यूरेट उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर उस प्रकार की बहुत बड़ी उन्नति नहीं दिखाई दे रही है, ठीक। और जो प्रारंभिक दौर है उसमें संघर्ष ही दिखाई दे रहा है। ये मछली का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे और ये दृष्टि गोचर कर रहा है सूर्य की तरफ। सूर्य विस्तार का कारक है, फैलाव का कारक है, नाम और यश का कारक है, धन का कारक है, तो इन चीजों में फायदा मिलने वाला है, ठीक। और मत्स्य चिन्ह के बारे में कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। ये 36वें वर्ष में प्योर हो जाएगा। तो जो भी काम करेंगे, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, अन्य कार्य करें, उसमें सिद्धि की प्राप्ति है, सफल होंगे, ठीक है ना। और इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो, आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो, उसका सुख मिलेगा, चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे लड़की हो, लड़का हो, गोद लिया हुआ हो, और स्त्री सुख जरूर मिलेगा। वैवाहिक स्थिति आगे ये चीज बहुत बढ़िया करेगी। एकदम प्योर कह रहा है ना, झूठ मूठ तो नहीं कह रहा है, आपकी हाथ की रेखाएं हैं, स्पष्ट कह रही है।
अब यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा इससे भी जा रही है, ये आपके करियर को बताता है। अगर चंद्रमा से संबंधित कार्य कर रहे होंगे तो आगे चलकर लाभ होगा, अभी तो खैर जीरो पे रहेगा। अगर चंद्रमा से संबंधित कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो एक चतुष्कोण बन रहा है, हो सकता है बाहर से भी आपको पैसा आए, लेकिन कैसी भी स्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। ये थोड़ा संघर्ष की स्थिति दे रहे हैं, इसका मैं उपाय दे रहा हूं। शुक्र का पर्वत अभी देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। शुक्र सुख का कारक है और शुक्र बहुत बेहतरीन स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। अगर वास्तविक सुख पाना है तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, इसका आपको लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और इसका लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति बुलंद है, भले ही शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे होंगे, लेकिन इनका लाभ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। शनि की स्थिति देखें तो थोड़ा कभी कभी ये बेवजह की चिंताएं देता है, कोई ना कोई वजहें खड़ी करता है जो तनाव दे, सुबह उठने में आलस्य दे सकता है। तो थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। सूर्य की स्थिति अगर मैं देख पा रहा हूं इसमें, जिस प्रकार से जो है ये चीजें यहाँ पे बन रही है, ये राजयोग है, लेकिन अभी इसका नाम मात्र भी फायदा नहीं मिल रहा है। 36 ईयर में या एक साल के बाद इसकी क्या स्थिति रहती है, तब जाके इसका थोड़ा देखना पड़ेगा। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, योजना बनाकर अगर आप काम करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझेंगे, जो भी कार्य आरंभ करेंगे ज्यादातर उसको पूरा अवश्य करेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना अच्छी तरह से जानते हैं और व्यापारिक कार्यों में विशेष प्रकार की सफलता आपको प्राप्त होगी। चंद्रमा की स्थिति हमने देख ली। देखा जाए तो हथेली में जो वास्तविक चीजें हैं जिन पे हमें फोकस करना चाहिए वो मैंने बता दिया है। अब यहां पे देखा जाए, आपकी हथेली में आपकी किस्मत की चाबी आपके चंद्रमा के पास है। अगर आपका चंद्रमा ठीक नहीं हुआ या इसको आपने मजबूत नहीं किया तो जीवन में सफलता मिलनी, आंतरिक खुशियां मिलना, जीवन का उत्साह और ऊर्जा का बेहतरीन तरीके से आपके लिए काम करना दूभर होगा। तो इसको सबसे अच्छे करने के लिए, क्योंकि ये तन मन धन तीनों का कारक है, इसके खराब होने से तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात, इसके खराब रहने से व्यक्ति अपने परिवार में या समाज में बेवजह विलन बन जाता है, ठीक है ना। और पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं होता है, इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर कहीं और बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, जो मर्जी पढ़ ले, उसको बाजार में मंडी में आजमा ही नहीं सकता है। बार बार डिप्रेशन का आना, बार बार एंजाइटी का आना, इंसान का मन करता है अकेला बैठा रहे। कई बार ऐसे लोग तकिए लगा के रोते भी है। ऐसी स्थिति ऐसे लोगों की बन जाती है जब चंद्रमा ऐसा हो। तो चंद्रमा आपकी जीवन में आपके ग्रहों की और आपकी किस्मत की चाबी है, तो आपको चंद्रमा को ठीक करना है। मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, उनको बेहतरीन तरीके से करेंगे और चंद्रमा के कुछ खास उपाय मैं आपको दे रहा हूं, उनको भी प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।